सर, इस समय 10 साल हो चुके हैं भाजपा सरकार को। देखा जाए ये सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके काफी कंसर्न रहती। आपने जो कुछ केसेस लड़े, खासकर अजमल कसाब का जो केस था, ऐतिहासिक मैं कहूंगा बाय ऑल स्टैंडर्ड्स, आपको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी आपको जो अप्रोच करती है तो उनके मन में भी कहीं ये था कि भाई एक उज्जवल निकम जो इन्होंने इतना साल लीगल फील्ड में दिया है और उनको समझ भी है, तो उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन होती है? देखिए, उनके मन में क्या था इसके बारे में मुझे पता नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा सिलेक्शन उनके लिए भी विन विन पोजीशन थी। लेकिन जहां तक मैंने सोचा कि बीजेपी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छा, ठीक है। उनका एक ऑब्जेक्टिव नैरेटिव बहुत क्लियर है। देश की सुरक्षता, देश की अखंडता और सर्वधर्म भाव, ये उनका जो प्रिंसिपल है, ये मुझे लगता है कि हमारा देश आज सबसे बड़ा विश्व में एक हाईली डेमोक्रेटिक कंट्री है। जी। देखिए, 10 साल पहले इतना कोई इंडिया को बड़े मजबूती से नहीं देखता था। बदला है परसेप्शन तो बदला है। अच्छा। देखिए, आज फॉरेन में भी हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्रधानमंत्री, तो हर कोई उसको रिस्पेक्ट देता है। देखिए, यूक्रेन और रशिया से भी हमने दोस्ती रखी है। अमेरिका को कुछ नहीं लगा। इतना ही नहीं तो कतार कोर्ट ने हमारे एक्स-8 नेवल ऑफिसर्स को फांसी की सजा दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारे राजनयना का इस्तेमाल करके वहां के किंग से हमारे 8 आदमी को वहां से लेके, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत ही नहीं थे, लेकिन यहां तक प्रधानमंत्री ने हमारे देश की वकालत की। तो मुझे लगता है कि देश की सुरक्षिता, देश के नागरिकों का एक मैसेज जाना और विकसित भारत जो है कि भारत एक विकसित करना है, मेड इन इंडिया करना है, इस तरह से संकल्प से मैं काफी बीजेपी के मैनिफेस्टो से भी खुश था। चलिए, और इसलिए आपने फैसला लिया कि ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी। सर, हम लोग यहाँ पर अभी मुंबई में बैठे हैं, महाराष्ट्र की राजधानी है, बिजनेस कैपिटल ऑफ द कंट्री ऑल्सो कहते हैं। आपको लगता है कि जो परिदृश्य मुंबई में, दिल्ली में हमें देखने को मिलता है, उससे कहीं हटके जो भारत गांवों में रहता है, उसके लिए भी क्या भाजपा सरकार, अब जो आपकी पार्टी जिससे आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो इक्वली उतना ही काम कर रही है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है। देखो, मैं तो मुंबई का रहने वाला वैसा नहीं। अच्छा। मैं तो 450 किलोमीटर जलगांव से। और मेरी खेती जो एक छोटा स्मॉल विलेज है। तो जहां तक मैंने आज ये इलेक्शन के वास्ते मैं पूरा बम्बई में घूमा और मुझे बम्बई के 2 रूप दिखाई पड़े। ठीक है। एक बहुत अमीर है बम्बई और एकदम गरीबी में मुंबई। गैप बहुत बड़ा है। बहुत गैप बड़ा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुंबई के हटमेंट एरिया इतनी उनकी स्थिति कंगाल होगी, इसकी किस अवस्था में रहते। दुख मुझे इस बात को हुआ कि हमारे छोटे विलेजेस में भी इतना दुख नहीं है जहां तक बम्बई के उस एरिया में। तो मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी ये जरूर सोचती है और हमारा विकसित देश कैसा करना है, आम आदमी के लिए क्या मेडिकल फैसिलिटीज होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने एक अच्छा नैरेटिव भी सेट कर लिया है। जलगांवचा मुलगा, अगर मेरी मराठी सही अगर मैं बोल रहा हूँ, सर, आपको लगता है कि अब गांवों को छोड़कर शहरों में आने की जरूरत है और भी युवाओं को, या फिर अपने जहां वो हैं उनके लिए उतनी सहूलियत पहुंच रही है जितना कि शहरी बच्चों और युवाओं को? नहीं, देखो, अभी खेती जो लोग करते हैं, अगर वो सब खेती छोड़ देंगे और शहर में आएंगे तो कैसा होगा? खाना कैसे खाएंगे? फिर हमें तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ग्रेन। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो गाँवों में लोग रहते हैं उनके लिए भी शहरों जैसी हर सुविधा उपलब्ध हो। ये मुझे लगता है कि ये होना चाहिए और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट आज बीजेपी कर रही है।